दोस्तों, अगर वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो ये जगजाहिर है कि फिलिस्तीन और इजराइल के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो चुका है और ये युद्ध कब जाकर खत्म होगा ये कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि इजराइल ने ये ऐलान कर दिया है कि युद्ध खत्म होने में अभी देर है। इसे शुरू हमास के आतंकवादियों ने किया है, पर खत्म हम ही करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सूरज कुमार सिल और आप देख रहे हैं इवनिंग अड्डा। इवनिंग अड्डा के इस एपिसोड में हम आज ना तो किसी रहस्यमय चीज पर बात करेंगे और ना ही हम किसी अलौकिक बात के बारे में आपको जानकारी देंगे। आज हम इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल के उन यहूदियों के बारे में जिनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह दुनिया के सबसे तेज, बुद्धिमान और शक्तिशाली मनुष्य हैं। तो क्या है उनके डीएनए में कि वो इतने तेज पैदा लेते हैं? क्या है उनकी नस्लों की सच्चाई कि हर एक यहूदी अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान होता है? उनके डीएनए में वो तेज कहां से आता है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इजराइल क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बहुत ही छोटा देश है और अगर आबादी की बात की जाए तो इजराइल की कुल आबादी लगभग 90 लाख की है और पूरे दुनिया में यहूदियों की आबादी की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ की आबादी है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 1.5 करोड़ के 1.5 करोड़ लोग ही बहुत ही बुद्धिमान और उच्च कोटि की नस्लों वाली है। ऐसा क्या है उनके डीएनए में जो उन्हें बहुत ही तेज और ताकतवर बनाती है? पूरी दुनिया में यहूदियों ने कम समय में बहुत ही कीर्तिमान रचा है, चाहे वह भौतिक के सबसे महानतम वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन हो या फिर गूगल के मालिक, सभी यहूदी रहे हैं। यहां तक कि फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग भी एक यहूदी ही हैं। स्टारबक्स के मालिक, पोलो के मालिक भी यहूदी हैं। जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं सभी के मालिक यहूदी ही हैं। चिकित्सा क्षेत्र की बात करें तो चिकित्सा क्षेत्र में यहूदियों का एक अहम योगदान है। पीलिया का टीका, पोलियो का टीका, सेक्स संबंधी बीमारियों का इलाज, ब्लड कैंसर का इलाज, इन सभी का आविष्कार यहूदियों ने ही किया है। यहाँ तक कि सबसे अधिक नोबेल पुरस्कार विजेताओं में यहूदी भी सबसे अव्वल है। टेलीकम्युनिकेशन की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक्स का आविष्कार भी एक यहूदी ने ही किया है। यहूदी स्पोर्ट्स से लेकर कला, संस्कृति, विज्ञान से लेकर राजनीति तक हर चीज में आगे हैं। रशिया के इतिहास में झांक कर देखें तो रशिया से लेकर फ्रांस तक का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी यहूदी ही बन चुका है। अमेरिका के विदेश मंत्रियों के लिस्ट को खंगाले तो वहां पर भी हमें कई यहूदी मिल जाएंगे जिन्होंने अमेरिका के विदेश मंत्री का पदभार संभाला है। तो सोचिए, यहूदी हर क्षेत्र में ही आगे हैं। अगर अब बात करें इजराइल की तो इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पर सबसे अधिक डिफेंस कंपनियां काम कर रही हैं। पूरे एशिया और यूरोप को भी मिला दे तो उतनी कंपनियां नहीं हो पाएंगी जितनी कंपनियां आज इजराइल में है। दुनिया की पहली फोन मोटरोला से लेकर यूएसबी पोर्ट तक का आविष्कार इजराइल में हुआ है। जो इंटरनेट वाईफाई का राउटर होता है उसका भी सबसे पहला आविष्कार भी इजराइल में हुआ है। वॉइस मेल का आविष्कार भी इजराइल में ही किया गया है। और एक रोचक तथ्य की बात करूं तो कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है ना, उसका आविष्कार भी एक यहूदी वैज्ञानिक ने ही किया था। यहूदी हथियार बनाने में माहिर है। यहूदी के पास ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण करने का तरीका है जो आज तक एक रहस्य है। इजराइल की बस चले तो वह पूरी दुनिया पर कब्जा कर ले, लेकिन उनके पास इतनी आबादी नहीं है कि वे पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। अगर उनकी आबादी मुश्किल से 10 करोड़ के आसपास भी पहुंच जाए ना तो वे पूरे विश्व में कोहराम तक मचा सकती है। अब बात करते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, अगर उनकी बुद्धिमत्ता, उनके तेज तर्रार गतिविधियां, उनकी शक्ति की बात करें तो उनकी लगन और मेहनत का ही परिणाम है कि आज इतने शक्तिशाली है कि कोई भी देश उनसे युद्ध करने से पहले 100 बार सोचता जरूर है। इजराइल के पास इतनी क्षमता है कि वह 50 देशों के साथ एक साथ लड़ाई लड़ सकता है। दोस्तों, यहूदियों की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी देशभक्ति। उसके बाद जो इतिहास की सबसे विश्वविख्यात चीज है वो है उनकी खुफिया एजेंसी मोसाद।
मोसाद जितनी ताकतवर है उतनी दुनिया में कोई भी खुफिया एजेंसी नहीं, ना ही भारत का RAW, ना ही पाकिस्तान का ISI, ना ही अमेरिका का CIA। अब मोसाद का यह नारा है कि अगर आप हमारे एक भी नागरिक को मारोगे तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चाहे कहीं भी छुप के रहो, हम आपको ढूंढ के जरूर मार देंगे, क्योंकि मोसाद कभी माफ नहीं करता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी पेशकश। आशा करता हूं कि अब तक आप समझ गए होंगे कि इजरायली लोग जो अधिकतर यहूदी है वे कितने बुद्धिमान, तेज तर्रार और ताकतवर हैं।